नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मेरा डेली का वीडियो अभी कुंभ से ही रिलेटेड आ रहा है। तो आज फिर मैं कुंभ से ही रिलेटेड वीडियो बता रही हूँ आपको। 3 पवित्र स्नान हो चुके हैं, आप लोगों को पता है। बहुत से लोग जाकर आ चुके होंगे, बहुत जाने की तैयारी कर रहे होंगे। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि जो नागा साधु होते हैं वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। तो सबके मन में बहुत ख्याल आता है कि क्या नागा साधु होते हैं, तो क्या महिला नागा साध्वी भी होती हैं। तो जी हाँ, नागा महिला साधु भी होती हैं। तो बहुत कम मिलता है ऐसा सुनने को महिला नागा साधु के बारे में। लेकिन आज हम जानेंगे कि महिला साध्वी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे हम महिला नागा साधु बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये हमें कम क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन है इनकी संख्या। और महिलाओं के नागा सन्यासी बनने में भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। नागा सन्यासी बनने के निर्णय लेने वाली महिला के घर परिवार और सांसारिक जीवन की गहन जांच पड़ताल होती है। महिला को यह प्रमाणित करना होता है कि उसे मोह माया से अब कोई लगाव नहीं है और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प ले चुकी है। यह सिद्ध करने में 10 से 12 वर्ष का समय लग जाता है। जब अखाड़े के गुरु को इन सब बातों पर विश्वास हो जाता है, तभी वे उसे दीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं। दीक्षा प्राप्त करने के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक वस्त्र त्याग कर अखाड़े में मिले एक पीले वस्त्र से सन्यासियों की तरह अपना तन ढकना होता है। इसके उपरांत मुंडन, पिंडदान और नदी स्नान का क्रम चलता है। इस पंच संस्कार में इन्हें गुरु की ओर से पहले भभूत, वस्त्र और कंठी प्रदान की जाती है। पिंडदान के बाद उन्हें दंड कमंडल प्रदान किया जाता है। इसके बाद महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन जप करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी का जप और उसके बाद अखाड़े के इष्ट देव की पूजा करती हैं। इसके बाद अखाड़े में उसे नागा सन्यासिन मान लिया जाता है और माता की पदवी देकर उनका सम्मान किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि क्या नागा साधु की तरह महिला भी वस्त्रहीन रहती हैं। तो ऐसा नहीं है। नागा सन्यासिन एक वस्त्र लपेट कर रहती हैं। नदी स्नान या शाही स्नान में भी वे वस्त्र लपेट कर ही रहती हैं। वह गेरुआ या पीला वस्त्र होता है। महिला नागा सन्यासियों से भी अवधूतनी की दीक्षा देने से पहले 3 बार पूछा जाता है। वो अपने सांसारिक जीवन में लौटना चाहती हैं तो लौट जाएं। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है, ताकि संन्यास जीवन लेने वाले को कोई पछतावा न रहे और वो दृढ़ता से अपने नए जीवन का पालन करे। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन होता है। इसमें 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन भी करना जरूरी होता है। अब हम जानेंगे कि महिला नागा साधु बनने के बाद कहाँ रहती हैं। माईबाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं और वो कहलाती हैं माता कहलाती हैं। वो साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय है। इन तीनों संप्रदायों में अखाड़े में नागा साधु बनते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाज़त नहीं होती है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर 2 तरह के नागा साधु होते हैं। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती है जो सिला हुआ नहीं होता है। महिला नागा साधु के इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। नागा साधु की तरह ही ये लोग भी कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, फल और पत्तियां खाकर रहती हैं। एक नागा साधु की दिनचर्या आध्यात्मिक साधना से भरी होती है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं।
दोपहर में भोजन के बाद शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती हैं और सादा भोजन करती हैं और साथ में ही माता की भी आराधना कर महिला साध्वी लोग करती हैं। महिला नागा साधु पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना पका हुआ भोजन ही करती हैं। कुंभ मेले में महिला नागा साधु भी शामिल होती हैं। वे किसी भी अवस्था में दिगंबर नहीं रह सकती। महिला नागा साध्वी केसरिया रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती हैं और वो वहाँ पर शाही स्नान की तरह ही स्नान करती हैं। तो जैसे नागा साधुओं का रहस्यमय दुनिया है, वैसे ही नागा महिला साध्वी लोगों का भी रहस्यमय दुनिया है और ये